वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत की है मैंने सैटरडे शाम के समय से। मैं गई थी थोड़ा सा मार्केट से लेकर के आई हूँ मैं थोड़ी बहुत चीज़ें, क्योंकि कल है बेटे का बर्थडे। तो बेटे ने डिमांड की है चीज़ केक न्यूट्रेला फ्लेवर का और साथ में कुकी केक का भी। तो दोनों चीज़ें ही मुझे बनानी थी, तो थोड़ी बहुत सामान मुझे चाहिए थी, तो वो लेकर के आ गई हूँ। और साथ में ही मैंने कुछ ऑर्डर भी किया था ऑनलाइन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अमेजन से मैंने ये परचेज़ किया है। प्राइस की बात करूँ तो बस 350 रुपये की है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, काफ़ी हैवी है। तो मैंने इसी सब्जियों को चॉप करने के लिए लिया है, क्योंकि मेरे पास प्लास्टिक की और लकड़ी की चॉपिंग बोर्ड तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब मैं सब्जियों को काटती हूँ ना, मैंने देखा थोड़ी सी लकड़ी के भी मतलब कि चॉपिंग बोर्ड ना कट गया था, तो उसके साथ साथ सब्जियाँ भी कट गई थी। तो फिर मुझे ध्यान आया कि क्यों ना मैं स्टील का चॉपिंग बोर्ड ले लूँ, और ये हेल्थ वाइज भी बेनिफिट ही रहेगा। तो सुबह हो गया है, 5 बज रहा है फ्रेंड्स। हस्बैंड और बेटा जा रहे 50 किलोमीटर साइकिलिंग के लिए। जामनगर सिटी में साइक्लो फन हो रहा है, तो बस वही उन दोनों ने पार्टिसिपेट किया है। और खुशी की बात बोलूँ तो 9 तारीख को बेटे का बर्थडे है, और उसी दिन साइक्लो फन भी था। तो बेटे ने कहा कि मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा, और इस बार 50 जा रहा हूँ, अगली बार तो 100 जाऊंगा। पिछले 3 साल से मतलब कि दोनों लोग जाते हैं और इनको बहुत मज़ा आता है। तो चलिए, अब हस्बैंड और बेटा तो चले गए, मैं तो उठ गई थी। दोबारा मुझे नींद ही नहीं आई, तो मैंने सोचा क्यों ना चीज़ केक की तैयारी कर ली जाए। साथ में मैं यहाँ पर चाय बना रही थी, क्योंकि सुबह उठ गई थी ना, तो लग रहा था कि अब चाय पी लूँ। तो मैंने सोचा चलो चाय पी लेते हैं, और साथ के साथ चीज़ केक भी तैयारी करी थी। तो ½ लीटर दूध मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए, फुल क्रीम दूध। और यहाँ पर जो ओरियो बिस्किट था ना, 2 बिस्किट के पैकेट में खोल लूँगी, तो दोनों का पूरा यूज नहीं होगा, 1.5 पैकेट बिस्किट लगेगा। और बेसिकली हमें इसके क्रम्स बना करके तैयार करने। तो सबसे पहले ओरियो बिस्किट क्रीम वाला है, तो इसके क्रीम को हटा करके एक प्लेट में रखते जाएंगी। वैसे मैं बहुत ही हेल्दी तरीके से आज आपको चीज़ केक की रेसिपी शेयर करूंगी फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आजकल मैं जिम जाने लगी हूँ ना, तो होता है ना कभी कभी मन नहीं करता है कुछ भी ऐसे अटरम सटरम खाने का। तो बस मैंने सोचा क्यों ना चीज़ केक कोई हेल्दी वे में बनाया जाए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ले लिया है ओरियो बिस्किट, और इसे मिक्सी जार में डाल करके इसका क्रम्स बना करके तैयार कर लेंगे। मैंने यहाँ पर ओरियो बिस्किट का क्रम्स बनाया है। आपके पास जो भी बिस्किट पड़ा हुआ है ना, बची खुची बिस्किट से भी आप इसी तरह से क्रम्स बना सकते हैं। और यहाँ पर दूध गर्म हो गया था, तो मैंने इसमें 50 ग्राम डाला है फ्रेश क्रीम। जी हाँ, फ्रेश क्रीम ही डालना है। अगर आप दूध की मलाई डाल दोगे तो नहीं काम आएगा, और हैवी वेट वाला अगर आपने क्रीम डाला तो वो भी नहीं होगा। तो आपको फ्रेश अमूल का क्रीम डालना है 50 ग्राम, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पर मैं दूध को विनेगर से फाड़ रही हूँ, आप चाहो तो नींबू से भी इसे कडल कर सकते हो। और यहाँ पर विनेगर डालते के साथ, विनेगर मैंने गैस की फ्लेम बंद हो गया था तब डाला था। इससे क्या होता है, दूध खट्टी नहीं होती है। और साथ में 1 लीटर दूध मैंने गर्म होने के लिए भी रख दिया है। तो सुबह सुबह जितना काम मुझसे निपट जाएगा मैं निपटा के जाऊंगी, क्योंकि जिम से आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ। अभी स्टार्ट किया है ना, तो थोड़ा सा सेटल होने में टाइम लगता है चीज़ों को, इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए, पानी से 2-3 बार अच्छे से धो लेंगे, ताकि विनेगर की जो खटास थी ना, वो सारा निकल जाए। अच्छे से पानी को निचोड़ दिया है, तो पूरा पानी हमें नहीं निकालना है, हल्का सा स्क्यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए, ब्रेड क्रम्स भी बन करके तैयार हो गया है। तो 1/3 कप यहाँ पर मैंने बटर को मेल्ट कर लिया है, और इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। वैसे तो मैं हमेशा ही क्रीम वाला केक बनाती हूँ, लेकिन आज बेटे ने बोला है चीज़ केक खाने के लिए, उसको बहुत पसंद है चीज़ केक, तो बस वही बना रही थी। और थोड़े से हेल्दी वे में हम इसे बनाएंगे। तो चलिए, यहाँ पर बटर के साथ हमने बिस्किट के क्रम्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इसे एक मैं टीन में सेट कर लूँगी। आपके पास अगर टीन नहीं है ना, तो आप किसी भी बर्तन में सेट कर सकते हो, या फिर कांच के बर्तन में भी सेट कर सकते हो। और इस तरह से ग्लास से हम अच्छे से सेट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारा
क्रम्स है ना वो बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। इसके बाद हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ मीन टाइम अब हम बनाएंगे क्रीम चीज़। तो इसके लिए हमने जो छेना बनाकर तैयार किया था उसे मिक्सी के जार में डाल करके इसको हम हल्का सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा दूध डालिएगा या फिर पानी डालिएगा और एकदम क्रीमी टेक्सचर का तैयार करेंगे। यहाँ पर मैं ले रही हूँ हाफ कप व्हिप्ड क्रीम। तो आज जो चीज़ केक हम बनाने वाले हैं बिना गैस जलाए ये चीज़ केक बन करके तैयार होगा फ्रेंड्स। और खाने में इतनी डिलीशियस लग रही थी सभी को कि सभी लोग तो तारीफ़ करते नहीं थक रहे थे। 3-4 केक के ऑर्डर तो मुझे अभी से ही आ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने क्रीम को अच्छे से विस्क कर लिया। इसके बाद जो हमने ओरियो का क्रीम बचाया था ना वो डाला है और साथ में जो क्रीम चीज़ तैयार किया था उसे डाल दिया है। तो मैंने इसमें चीनी का यूज नहीं किया है। आप चाहो तो जब छेना को पीस रहे थे ना मिक्सी में हल्का सा मिक्स कर रहे थे तभी आपको चीनी डाल देना है, 1 से 2 चम्मच करीब, या फिर आप इस टाइम पर भी पिसा हुआ चीनी डाल सकते हो। लेकिन मैं बिना चीनी के ही बना रही हूँ क्योंकि व्हिप्ड क्रीम भी थोड़ी सी मीठी होती है और न्यूट्रेला भी मैंने यहाँ पर 3 से 4 चम्मच डाल दिया है। इससे भी जो हमारी क्रीम चीज़ है ना वो मीठी हो जाएगी। तो मेरे घर में ज़्यादा कोई भी मीठा पसंद नहीं करते तो मैं बिल्कुल ऐसे ही बना रही हूँ और सभी को बहुत पसंद आया था। 1 छोटा चम्मच मैंने डाला है कोको पाउडर और अच्छे से करेंगे विस्क। जब क्रीम अच्छे से विस्क हो जाएगी ना फिर हम इसमें डालेंगे थोड़े से ओरियो बिस्किट को तोड़ करके, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सभी चीज़ों को कर देंगे मिक्स और हमारा क्रीम चीज़ बन करके तैयार हो गया फ्रेंड्स। बिना झंझट वाला ये केक है और खाने में इतनी डिलीशियस लगती है कि आपको यकीन ही नहीं होगा। और कितने हेल्दी तरीके से और बिना खर्चे के हमने इसे बना लिया है। अच्छे से विस्क होने के बाद मैं फ्रिज से लेकर के आ गई हूँ अपना क्रम्स वाला जो टीन था वो, और उसी के ऊपर मैंने ये सारे क्रीम चीज़ डाल करके अच्छे से फैला दिया है। इसके बाद हम इसे ढक करके रखेंगे 7 से 8 घंटे के लिए। इस तरह से एल्युमिनियम फॉइल से मैं कवर कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई भी एयर टाइट डब्बा में आपने बनाया है तो आप उसे रख दीजिएगा सेट होने के लिए। और यहाँ पर अब मैं आ गई हूँ जिम। तो जिम में आकर के किया मैंने 1 से 1.5 घंटे तक की कसरत, जो कि बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं वेट कम करने के लिए आई हूँ, बस मैं अपनी स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए आई हूँ। वैसे भी हमारे जो जिम ट्रेनर है वो बोल रहे थे कि मैम आप बीमार कम पड़ोगे, तो वो तो अभी पता चल ही जाएगा जब गर्मियाँ आएंगी तो, क्योंकि गर्मियों में ही मैं थोड़ी सी ज़्यादा बीमार होती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, क्या है ना कि मैं खुद को बस हेल्दी और फिट रखना चाहती हूँ और कुछ नहीं। दुबला पतला मुझे नहीं होना है भाई, बस मुझे थोड़ा सा फिट होना है, बीमार कम पड़ूँ और जो मेरी ख्वाहिशें हैं ना वो सारी मैं पूरी करूँ। तो जब मैं खुश रहूँगी, मेरा हेल्थ अच्छा रहेगा, तो सारी चीज़ें मैं अपने आप ही मैं कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैं लेकर के आ गई थी केक को और इसके ऊपर न्यूट्रेला अच्छे से लगा दिया है क्योंकि बेटे को यही चीज़ केक आज खाना था। इसके बाद हम इसे करेंगे गार्निश। तो हम लोग सबसे पहले तैयार हो गए हैं और केक का देखिए टीन मैंने निकाल लिया है। इस तरह से थोड़ा सेफली हैंड से मैंने इसे निकाला, नहीं तो पूरा केक मेरा ख़राब हो जाता और फिर मेरा बेटा तो रोने ही लगता, उसे केक अगर अच्छा नहीं मिलता ना कट करने के लिए। तो चलिए अब इस केक को थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। और साइड में जो रखा हुआ ना वो कुकी केक है, वो भी खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बड़ी मज़ेदार ये वाली भी केक बन करके तैयार हुई थी ना, तो केक था और कुकी जैसा ही स्वाद आ रहा था, बड़ी अमेजिंग लग रही थी ये खाने में। तो यहाँ पर केक को भी मैंने डेकोरेट कर लिया है और बेटी को थोड़ा बहुत मस्का लगा रही थी ताकि वो मेरे साथ थोड़ा सा रील बनाने कभी भी नहीं आता, वीडियो में बहुत परेशान करता है। मुझे अगर मैंने चोरी से भी उसकी वीडियो ले ली तो वो आकर के डिलीट कर देता है। तो काफ़ी सारे वीडियोस तो मेरे ऐसे हो जाते हैं जिसको वो डिलीट कर देता है। इसके बाद हमने केक कटिंग किया क्योंकि आज बेटे ने डिमांड की थी कि उसे रेस्टोरेंट जाकर के खाना खाना है, घर में खाना नहीं खाना है। लेकिन जब रेस्टोरेंट से आया तो बोल रहा था मम्मा इससे अच्छा खाना तो आप ही बना देते हो, मुझे तो बिल्कुल भी इतना पसंद नहीं आया। तो चलिए आपको भी दिखाऊंगी कि रेस्टोरेंट में हमने क्या क्या खाया और क्या क्या हमें इतना ज़्यादा कुछ खास पसंद नहीं आया।
तो बेटे के साथ की थोड़ी सी मस्ती, क्योंकि बर्थडे वाले दिन थोड़ी बहुत मस्ती तो करनी बनती है। वैसे यहाँ पर ना कोई भी मतलब बॉयज़ में था नहीं इसका फ्रेंड्स, सिर्फ लड़कियाँ ही थी। तो बोला कि मुझे बाहर ही जाना है, घर पर मैं नहीं बुलाऊंगा किसी को भी, क्योंकि सिर्फ लड़कियाँ ही हैं। तो क्या मेरे बर्थडे पर सिर्फ गर्ल्स ही आएंगी, इसीलिए उसने बोला कि हमें बाहर लेकर के चलो और जो जो मुझे खाना है वो सारी चीज़ें मुझे खिला देना। तो हमने कहा कि चलो ठीक है। अब आप लोग भी देख लीजिए क्रीम चीज़ कितने अच्छे से सेट हुई है और खाने में तो बड़ी यम्मी लग रही थी फ्रेंड्स। इसके बाद उसने कुकी केक को भी कट किया। दोनों केक ही उसकी डिमांड पर ही आज मैंने बना करके तैयार किया था और उसको बहुत पसंद आई। आजकल बच्चे रील देख करके भी ना काफ़ी सारी चीज़ें डिमांड करने लगे हैं कि मम्मा आप ये बना दो, मम्मा आप वो बना दो। केक वगैरह कटिंग करने के बाद थोड़ी बहुत फ़ोटोशूट करने के बाद हम लोग आ गए हैं होटल में। तो हम आए हैं जामनगर के हिरिशा होटल में। ये वेज और नॉन वेज दोनों ही है। तो आज बेटे की पूरी फरमाइश हमने पूरी कर दी है। जो जो उसे खाना था वो सारी चीज़ें हमने उसे खिलाया है। तो हिरिशा रेस्टोरेंट में हम गए और यहाँ पर सबसे पहले हमने चिकन सूप ऑर्डर किया। ये बहुत टेस्टी था, मज़ा आया पी करके, क्योंकि हल्की हल्की सी ठंड है ना, तो सूप पीने में मज़ा ही आता है। और बेटे ने फ्रूट पंच ऑर्डर किया था, लेकिन वो काफ़ी ठंडा था, तो उसे हमने साइड में रखा था कि थोड़ी देर बाद खाएंगे। इसके बाद हमने कबाब ऑर्डर किए थे। आप लोग काफ़ी सारे लोग बोलते हैं ना, जैसे मेरे जो कस्टमर की बहुत प्राइस लेते हो। जब आप इस होटल में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि मैं कितना प्राइस कम लेती हूँ। अब से मैं भी थोड़ी सी प्राइसिंग बढ़ा दिया करूँगी। तो ये है कबाब, बस 6 पीस ही थे, इतनी छोटी छोटी सी, और ये 450 का पड़ा था फ्रेंड्स। और इतना ज़्यादा टेस्ट वाइज तो हमें कुछ खास भी नहीं लगा। बेटा बोल रहा था मम्मा अब आप ये फिर से बना देना, मुझे ये खाना है, मुझे तो यहाँ का इतना पसंद नहीं आया। तो चलिए, इसके बाद हमने डिनर कर लिया। तो डिनर में हमने रेड थाई कड़ी ऑर्डर किया था और साथ में नान। खाने के बाद हम लोग निकल गए बेल्जियम वॉफल, क्योंकि बेटे को वॉफल भी खाना था, तो वो सारी चीज़ें खिला दिया। इसके बाद हम लोग घर आए। तो आज का वीडियो या ब्लॉग आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दे। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ना वॉफल मिलते हैं जो कि बहुत टेस्टी थे। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।